बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। My name is Rehan Khalid. Dear parents, we cordially welcome you in KIPS webinar for revision and test session on behalf of KIPS Higher Management. सबसे पहले मैं पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने बच्चों को तालीमी सिलसिले के साथ जोड़ के रखा, और जब हुकूमत ने अनाउंस किया कि अदारे बंद होंगे तो ये आपके मजबूत कंधे थे जिन्होंने ये बोझ उठाया। तो रियल अप्रिसिएशन फॉर पेरेंट्स। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे टुडेज टॉपिक, जिसमें सबसे पहले डिस्कशन में आएगा रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके बाद हम स्टूडेंट्स के चैलेंजेस को देख रहे होंगे कोविड-19 में। फिर हम पेरेंट्स रोल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको डिस्कस कर रहे होंगे। R&T सेशन को इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। किप सिस्टम की बात करेंगे। उसके बाद हमारी क्या उम्मीदें हैं पेरेंट्स पे, उस पर डिस्कशन होगी। और सबसे आखिर में रीस्टार्टिंग विद SOPs को डिस्कस किया जाएगा। 18 जनवरी ये डेट अपने कैलेंडर में सेव कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। अब तालीमी सिलसिला इंशाल्लाह 18 जनवरी से उसका आगाज़ होगा। तो ये हमारे लिए, आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चैलेंजेस स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी देखते हैं। यानी कि बच्चा क्योंकि फिजिकल क्लासों का आदी था, वो फिजिकल क्लास में आता था, लेक्चर लेता था। जब इस स्टूडेंट को ऑनलाइन जाना पड़ा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसको क्रिएट हुई, लेकिन आस्ता आस्ता स्टूडेंट ने इस चीज़ को अडेप्ट किया। लेकिन किप्स इंशाल्लाह एक डेफिनेट प्लान लेके आएगा जिसमें बच्चों को एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रही होगी। फिर हम देखेंगे लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कंप्यूटर को नहीं जानते थे, लेकिन आस्ता आस्ता अब वो कंप्यूटर को जानना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद लैक ऑफ एवेल्यूएशन। जब बच्चा जाता था तो एक डिसिप्लिन में रहता था, उसकी एवेल्यूएशन होती थी, लेकिन अब एवेल्यूएशन में कमी आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ एक्सटर्नल मॉनिटरिंग। यानी कि जब बच्चा स्कूल कॉलेज जाता था तो उसकी एक मॉनिटरिंग होती थी, डिसिप्लिन में रखा जाता था, टीचर उसको मॉनिटर करता था, आप उसको मॉनिटर करते थे। तो हमने देखा कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग भी आई है। अब ये तमाम इश्यूज जो हैं किसने हल करने हैं? ये डेफिनेटली हम लोगों ने और पेरेंट्स ने इसको हल करना है। इस स्लाइड में हम रोल ऑफ पेरेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। याद रखिएगा पेरेंट्स, आपके बगैर हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। आपने बच्चे को मोटिवेट करना है, आपने बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि उसने 100% एफर्ट करनी है। तो आपका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चा टारगेट अचीव कर रहा होगा उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। इसके बाद हम देख रहे होंगे R&T सेशन के बारे में। रिवीजन ऑफ ALP एसोलेटेड लर्निंग प्रोग्राम सिलेबस, यानी कि वो सिलेबस जो गवर्नमेंट ने कम किया है उसको हम रिवीजन लेक्चर नोट्स के थ्रू बच्चे को कंप्लीट करवा रहे होंगे। टेस्ट एज पर टेस्ट स्केड्यूल्स, जो स्केड्यूल्स होंगे उसके हिसाब से बच्चे के टेस्ट हो रहा होगा। डिस्कशन फॉलोअप लेक्चर्स होंगे। पेरेंट्स ओरिएंटेशन सेशन डिलीवर किए जाएंगे। R&T सेशन को मजीद एलेबोरेट करने के लिए हम एक चार्ट की मदद लेंगे। R&T सेशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका पर्पस इफेक्टिव रिवीजन और होलिस्टिक प्रेपरेशन यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन होगी। पहला पर्पस क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि बच्चा सिलेबस भी कंप्लीट करेगा लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अटेम्प्ट एंड प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, यानी कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि 2 नंबर के लिए उसने कितना लिखना है, 4 नंबर के लिए उसने कितना लिखना है। और प्रेजेंटेशन, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो बच्चे की प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त होनी चाहिए। टारगेटेड मार्क्स की बात करेंगे। इसके बाद बच्चे को हम पहले से ही टारगेट सेट करेंगे कि बच्चे आपने कितना बोर्ड में टारगेट सेट करना है, जो अभी मजीद फर्दर स्लाइड्स में आ रहा होगा। इसके बाद हम लेक्चर नोट्स की बात करेंगे। लेक्चर नोट्स 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होगा: टेक्स्ट बुक, नोट्स, 5 ईयर पास्ट पेपर्स और ऑब्जेक्टिव सीरीज। इसके फिर हम बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो लेक्चर नोट्स के बेनिफिट्स ये हैं कि मिनिमाइज होमवर्क। हम ये देखते हैं कि बच्चा अक्सर एक शिकायत करता था कि मुझे घर जाके बहुत काम करना पड़ता है। तो हमारा मेन पर्पस होगा कि बच्चा मैक्सिमम का लेक्चर नोट्स के थ्रू क्लास में ही कर ले। क्लासरूम में बच्चे की रिवीजन भी साथ साथ होती चली जाएगी। रिटन प्रैक्टिस जो कि बहुत ज़रूरी है। हम ये देख रहे हैं कि बच्चे ने लिखना छोड़ दिया है, तो लेक्चर नोट्स के थ्रू बच्चे की रिटन प्रैक्टिस भी हो रही होगी। उसके बाद डेफिनेटली बच्चे का जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो भी इम्प्रूव हो रहा होगा। अब हम टारगेट सेटिंग की बात कर लें। पहले हम 9th क्लास की बात करेंगे। यहाँ एक बात याद रखिएगा, क्योंकि बच्चा 9th में फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहा है तो बच्चे को टारगेट सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो हम बच्चे को इस बात का एहसास दिलाएंगे बेटा
कि अक्सर जब हम बच्चों को टारगेट का बताते हैं तो वो कहते हैं सर हम ये अचीव नहीं कर सकते। तो हम बच्चे को यहाँ टारगेट सेट कर रहे हैं, जैसे कि टारगेट 1 अगर हम देखें तो फिजिक्स में 60 आउट ऑफ 60, केमिस्ट्री 60 आउट ऑफ 60, बायो 60 आउट ऑफ 60, कंप्यूटर में हम फुल मार्क्स कह रहे हैं, मैथ में यहाँ तक कि पूरी मार्क्स की बात करें, इंग्लिश में हम देख रहे हैं 2 मार्क्स कम है, उर्दू में 3 मार्क्स कम है, पाक स्टडी इस्लामियत में हम 50-50 की बात कर रहे हैं, और 505 में से हम बच्चों को 500 कह रहे हैं, और कंप्यूटर वाले बच्चे को 495 में से हम 490 कह रहे हैं। तो बच्चे को इस बात का एहसास दिलाना है कि बच्चे आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। हम मैक्सिमम टारगेट की तरफ जा रहे होंगे ताकि अगर बच्चे के कुछ मार्क्स कम भी हों तो वो टारगेट 2 और टारगेट 3 के पास कम से कम आ सके। इसके बाद क्लास 10th में हम देखेंगे अगर बच्चे की कोई कमी रह भी जाए 9th क्लास में तो 10th वाला बच्चा उसको कवर कर रहा होगा और उसको मैक्सिमम टारगेट की तरफ ही आप लेके जाएंगे कि साइंसेस में आपने पूरे मार्क्स लेने हैं, आर्ट्स में हम 1-2 नंबर कम कर रहे होंगे और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में उसको पूरे नंबर की तरफ लेके जा रहे होंगे। तो टारगेट सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब बच्चा कॉलेज में जाता है, जब बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो बहुत अच्छे नंबर मैट्रिक में आने के बाद भी बच्चे के फर्स्ट ईयर में नंबर कम आ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बच्चा रिलैक्स हो जाता है। तो अगर हम टारगेट की बात करें फर्स्ट ईयर में तो हम बच्चे को बता रहे हैं कि फिजिक्स में बेटा आपके 85 आउट ऑफ 85 आ सकते हैं, इस तरह केमिस्ट्री में आपके आ सकते हैं, बायो मैथ्स में आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। या अगर आप गौर करें तो इंग्लिश में हमने 6 मार्क्स कम रखे हैं, उर्दू में हमने 8 मार्क्स, क्योंकि अब बड़ी क्लास हो चुकी है तो आर्ट्स में मुश्किल होता है पूरे मार्क्स लेना, लेकिन फिर भी हम बच्चे को मैक्सिमम टारगेट की तरफ ही लेके जा रहे हैं। फिर हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे। जब सेकेंड ईयर में टारगेट सेट कर रहे हैं, याद रखिएगा अब बच्चे ने आगे यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं कि एक नंबर मैटर करेगा, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आप जब सेकेंड ईयर का टारगेट सेट करवा रहे हैं तो सेम उसी तरह बच्चे को बता रहे हैं कि साइंसेस में बेटा आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं, आर्ट्स में भी आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आपके बेस्ट मार्क्स आ रहे हों। तो ये टारगेट सेटिंग बीइंग पेरेंट्स बीइंग टीचर हम सब ने मिलकर बच्चे के सेट करवाने हैं। इसके बाद हम किप सिस्टम की बात करेंगे, सेशंस ड्यूरेशन की बात कर रहे होंगे, मोड ऑफ टीचिंग, सेशन ऑफर्ड, किप्स टीचिंग मेथोडोलॉजी, किप्स स्टूडेंट्स मेथोडोलॉजी। तो इसको हम इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ आर&टी सेशंस क्या है। 9th 4.5 मंथ्स, 10th 3.5 मंथ्स, फर्स्ट ईयर 5 मंथ्स, सेकेंड ईयर 4.5 मंथ। नेक्स्ट हम देखेंगे मोड ऑफ टीचिंग कॉम्प्रिहेंसिव हाइब्रिड, यानी कि बच्चा कैंपस में आएगा, उसका टेस्ट होगा, लेकिन लेक्चर और डिस्कशन वो ऑनलाइन LMS पे कर रहा होगा। ये उन बच्चों के लिए सेशन बहुत मुफीद है जिनको टाइम मैनेजमेंट का इशू है, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन कैंपस, यानी कि बच्चा कैंपस पे आके टेस्ट देगा, उसके डिस्कशन होंगे प्लस फिर उसके लेक्चर्स होंगे। थर्ड हम देखते हैं ऑनलाइन एक्सक्लूसिव, यानी कि बच्चे के जो लेक्चर्स हो रहे होंगे वो जूम पे लाइव हो रहे होंगे, प्लस बच्चा जो है तमाम चीज़ें LMS पे कर रहा होगा। इसके बाद हम देखेंगे कौन से बच्चे ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैट्रिक की हम यहाँ बात करेंगे सितंबर और अक्टूबर सेशन ऑन कैंपस एंड वर्चुअल, तो तमाम बच्चों का ये सेशन स्टार्ट होगा R&T का, और कोई स्टूडेंट जो मैट्रिक का है और किप्स में नहीं है वो भी ये सेशन ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को। मई, जून, जुलाई, अगस्त सेशन, वर्चुअल सेशन, इन तमाम का R&T सेशन स्टार्ट हो जाएगा 18 जनवरी से। मिड कोर्स सिलेबस वालों का स्टार्ट होगा। एनी स्टूडेंट ऑफ इंटर कैन ज्वाइन न्यू किप्सियन, नए किप्सियन भी आ सकते हैं हमारे पास। और ऑन डिमांड सेशन स्टार्ट हो रहा है कि जिन बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा वो 18 जनवरी को कैंपस आएंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह फरवरी में उनका R&T सेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं किप्स अनपैरेलल्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले बच्चे का लेक्चर होगा, फिर बच्चा घर जाके उसको प्रिपेयर करेगा, फिर स्टूडेंट का फॉलोअप लेक्चर होगा, फिर बच्चा उसको दोबारा रिवाइज करेगा, फिर स्टूडेंट टेस्ट दे रहा होगा, डिस्कशंस होंगी और जो गलतियां होंगी वो इंशाल्लाह बच्चे के क्लियर होती चली जाएंगी डिस्कशन के थ्रू। और LMS जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, अगर जिसके बारे में आप जानना चाहें तो यूट्यूब पे इसके मुतालिक वीडियोस भी पड़ी हैं, वहाँ तमाम फीचर्स का आपको पता चल जाएगा। तो बच्चा LMS से मदद साथ साथ ले रहा होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट मेथोडोलॉजी। सबसे पहले बच्चे ने रेगुलर होना है और पंक्चुअल होना है। पेरेंट्स को ये बताने का मकसद ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि बच्चा रेगुलर हो और पंक्चुअल। बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम किया जाएगा, आप भी इसको मेक श्योर करेंगे कि क्या बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टडी ऑन डेली बेसिस, बच्चे को इस बात का एहसास दिलाना है कि वो पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर चुका है,
तो अब मज़ीद उसके पास टाइम नहीं है कि उसको ज़ाया करे। टेस्ट प्रिपरेशन, जब भी बच्चा टेस्ट देगा वो टेस्ट प्रिपेयर करके दे रहा होगा। रिवीजन, बच्चे की इंशाल्लाह बेस्ट रिवीजन करवाई जा रही होगी। हम पेरेंट्स से क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले हम, जैसा कि अभी पहले भी मैंने डिस्कस किया है, कि स्टूडेंट को आपने कोशिश करनी कि वो रेगुलर रहे और पंक्चुअल रहे। स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करके दें, यानी कि बच्चे की ऐसी इन्वायरमेंट हो कि बच्चे को पता हो कि मैंने यहाँ बैठ के पढ़ना है, इस टाइम पढ़ना है। बच्चे का एक टाइम टेबल बनाएं कि बेटा आप ये टाइम होगा, इस टाइम से इस टाइम तक आपने पढ़ना है। बच्चे के साथ बैठें, उसका टाइम टेबल बनाएं। अगली चीज़ हम देखेंगे प्रोग्रेस अवेयरनेस। ये हम आपको लेक्चर के थ्रू कह रहे हैं कि आपका जब दिल करे आप किप्स कैंपस में आएं, हमसे पूछें कि आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बच्चे की अवेयरनेस का पता हो। कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि बेटा आप कर सकते हो। आपने उसको मुसलसल मोटिवेट करना है कि बेटा आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। आपके अल्फाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी इन टच विद किप्स, आप किप्स के साथ इन टच रहें, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप किप्स के पास आएँ। हम इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व करेंगे। रीस्टार्टिंग विद एसओपी, इंशाल्लाह हम लोग दोबारा अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और हुकूमत के बताए हुए एसओपीज़ को फॉलो करेंगे। आपने भी इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि बच्चे एसओपीज़ को फॉलो कर रहे हों। आपको कोई मालूमात भी चाहिए, आप हमारे यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 042-111-54-777-5 पे कॉल कर सकते हैं। आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं, तो इस ब्रेक के बाद आपके FAQs का जवाब दिया जाएगा। रुकना नहीं, बढ़ना है, पढ़ना है। Our safe reopening framework and COVID-19 preventive measures are in place for the health and safety of our students, teachers and staff. KIPS education system, restarting safely. वेलकम आफ्टर द ब्रेक। अब हम डिस्कस करेंगे FAQs जो कि पेरेंट्स ने हमसे सवाल किए हैं। पहला सवाल है, इफ़ किप्स कैंपस इज़ नॉट लोकेटेड इन माई सिटी देन हाउ माई चाइल्ड कैन टेक एडमिशन इन किप्स। मैं आपको ये बताता चलूँ कि किप्स में सिलेबस कंप्लीशन के लिए वर्चुअल सेशन ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आपके शहर में किप्स कैंपस नहीं है तो कोई इशू नहीं, बहुत जल्द हम वर्चुअल RNT सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन अलॉन्ग सेकेंड ईयर? बिल्कुल, हम बहुत जल्द सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे को सेकेंड ईयर के साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डज किप्स इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस? बिल्कुल, किप्स आपको इंश्योर करता है कि सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। हमने इस चीज़ को प्लान ही इसी तरह किया है कि हम विद इन टाइम सिलेबस कंप्लीट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ अफेक्टिव इज द RNT रिवीजन फॉर एग्जाम प्रेपरेशन? मैं आपको बताता चलूँ कि RNT में, जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा था, कि अफेक्टिव रिवीजन करवाई जा रही है। यानी कि हमारा मेन कंसर्न क्या है कि बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, बच्चे को चीज़ समझ आए। तो डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर प्रेपरेशन। तो इंशाल्लाह किप्स बेस्ट प्रेपरेशन भी करवाएगा और आपकी तैयारी कॉन्सेप्ट के साथ करवाएगा। यहाँ मैं पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके साथ के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ होंगे और हम मिल के अपने बच्चे को कामयाब करवाएंगे। अल्लाह निगहबान।